फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हमने बहुत दिन से वीडियोस नहीं डाली, उसके लिए सॉरी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बायोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द लाइपिड केमिस्ट्री। ओके, वी आर कवरिंग द लाइपिड केमिस्ट्री, सो कंटिन्यू विथ मी विद द लाइपिड केमिस्ट्री। आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लाइपिड की डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज लिपिड्स और लाइपिड्स, वट एवर यू वांट टू टेल यू टेक। देखो, सबसे पहले लिपिड इज नथिंग बट द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। देखो, एक ऐसा हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, मतलब इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलके, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और सॉल्युबल कहाँ होता है? सॉल्युबल होता है ये इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तुमको ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ओके, तो हमने जैसा कि अब बात किया कि लिपिड इज नथिंग बट द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट आर soluble in insoluble in water but soluble in the organic solvent. And now come the next slide. चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि व्हाट इज द आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपिड्स। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपिड्स? तो देखो, लाइपिड्स को क्लासिफाई करते हैं हम लोग टोटल 4 क्लासिफिकेशन इस हेडिंग के अंदर, दैट इज सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड, डिराइव्ड लिपिड्स एंड द मिसलेनियस लिपिड्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड इज नथिंग बट द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ अल्कोहल। मतलब फैटी एसिड के एस्टर्स जब अल्कोहल के साथ आप करेंगे तो दैट इज नोन एज द सिंपल लिपिड। मतलब क्या, फैटी एसिड एंड अल्कोहल के जो एस्टर्स होंगे दैट इज नोन एज दी सिंपल लिपिड्स। ठीक है, और ये दो टाइप के मेनली होते हैं, दैट इज दी फैट्स एंड ऑयल एंड वैक्सेस। ठीक है, अब हम लोग फैट एंड ऑयल के बारे में देखते हैं। फैट एंड ऑयल इज व्हाट? इट इज अ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, देखो, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स आप नेक्स्ट फिगर में आपको हम दिखाएंगे इसके बारे में पूरी डिटेल। तो दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। देखो, हमने क्या बताया था? सिंपल लिपिड इज नथिंग बट द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। मतलब क्या है? फैटी एसिड को हम लोग अल्कोहल के साथ एस्टर, जो बॉन्ड फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में एस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो दैट आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। तो अब जब फैट ऑयल की बात करते हैं, फैट एंड ऑयल्स की, तो वहां पे जो अल्कोहल होगा दैट अल्कोहल इज नथिंग बट द ग्लिसरॉल्स। वो जो अल्कोहल होगा वो कौन से होंगे? वो तुम्हारे ग्लिसरॉल्स होंगे। दैट इज वाई इट इज नोन एज द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल्स। एंड इसके एग्जांपल होते हैं ऑयल और फैट। और तो ऑयल और फैट में कुछ डिफरेंस नहीं होता। दैट इज दी ऑयल जो होता है वो लिक्विड होता है एंड फैट जो होता है वो सॉलिड होता है एट द रूम टेम्परेचर। दैट इज द ओनली फिजिकल डिफरेंस। ठीक है, नाउ कम टू द, तो हमने ये देखा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड विल ऑल आपको और अच्छे से क्लियर करेगा। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको मिल जाएगा ये चीज देखने को। देखो, दैट इज योर ग्लिसरॉल, देख रहे हो? ग्लिसरॉल एंड देखो, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इन दोनों के, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के, तो क्या बता? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, TAG, टैग, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। मतलब क्या? 3 तुम्हारा फैटी एसिड है और तुम्हारा 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, सॉरी, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, तो तुम्हारा 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल से आके अटैच हो रहा है, दैट इज योर। तुमने क्या देखा कि ट्राइसाइल ग्लिसरॉल मतलब क्या? 3 तुम्हारा फैटी एसिड होगा और एक ग्लिसरॉल, ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा? ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज द एस्टर बॉन्ड। सो दीज आर द सिंपल लिपिड्स आर व्हाट? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। एंड व्हाट इज द फर्स्ट वन इज द फैट एंड ऑयल्स। फैट एंड ऑयल्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ओके, तो हमने फैट एंड ऑयल के बारे में पूरी डिटेल भी देख लिया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल इसके। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो वैक्स, वैक्स के बारे में आप लोग देख सकते हो। वैक्स इज व्हाट? वैक्स इज द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। तो अभी तक हमने क्या देखा था? हमने फैट एंड ऑयल्स के बारे में देखा था और वैक्स के बारे में हमें देखना है। तो फैट एंड ऑयल्स देख लिया हमने। सिंपल लिपिड दूसरा टाइप होगा वैक्स। तो वैक्स के बारे में देखते हैं। वैक्स इज नथिंग बट द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। फैटी एसिड जब अल्कोहल के साथ, देखो हमने क्या बोला था कि फैट एंड ऑयल में जो एस्टर्स थे फैटी एसिड के, वे अल्कोहल के साथ थे। और अल्कोहल कौन सा था? ग्लिसरॉल था। बट यहाँ पे क्या होगा कि ग्लिसरॉल्स नहीं होंगे। ग्लिसरॉल को छोड़ के जो भी कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो अदर देन ग्लिसरॉल, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अदर देन ग्लिसरॉल अल्कोहल। देखो, ये भी वैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो वैक्स भी वही है तुम्हारा, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। ठीक है, विद अल्कोहल, बट अल्कोहल के साथ तो है लेकिन तुम्हारा, ठीक है, देखो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल। तो जो तुम्हारा वैक्स है वो भी वही है, सेम ही चीज है। बट वैक्स भी तुम्हारा सेम ही चीज है, लेकिन एक चीज तुमको ध्यान रखना होगा कि फैटी एसिड का जो अल्कोहल के साथ है
वो चीज़ ठीक है, बट यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल नहीं होगा। ग्लिसरॉल इज नथिंग बट अल्कोहल। तो ग्लिसरॉल को छोड़ के यहाँ पे अल्कोहल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ग्लिसरॉल को छोड़ के इसलिए होगा क्योंकि ग्लिसरॉल एक छोट 3 कार्बन कंपाउंड है ओनली, और यहाँ पे बड़ा बड़ा अल्कोहल होगा, तो सिटाइल अल्कोहल, ये सब अल्कोहल तुमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो तुम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, तुमको ये चीज़ लिखा हुआ है कि सिटाइल अल्कोहल मोस्टली फाउंड द बी वैक्स, ये अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो ये आप चीज़ तुम देखो, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, ठीक है। अब देखो, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है वैक्स के बारे में। तो मैनी प्लांट जैसे कि जो लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें वैक्स कोटिंग होती है जिससे वो वाटर लॉस ना करे, ठीक है। बहुत सारे प्लांट के लीव्स में, फ्रूट्स में वैक्स की कोटिंग होती है ऊपर से, जिसमें वाटर लॉस ना करे, ठीक है। तो सम एनिमल्स आल्सो हैव वैक्स कोटेड लैनोलिन, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स में तुमको वैक्स कोटेड लैनोलिन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सम एनिमल्स में तुमको वैक्स कोटेड लैनोलिन भी देखने को मिलेगा फॉर फेदर्स टू रिपेल वाटर, वाटर को जो रिपेल करे, ठीक है। अनलाइक मोस्ट वैक्सेस, ईयर वैक्सेस कंटेन, ठीक है। तो तुमको देखो, अब क्या है, कुछ एनिमल्स वगैरह में तुमको वैक्स की कोटिंग देखने को मिलेगी, उनके फेदर्स, ठीक है, जो वाटर को अपने से दूर करेंगे, ठीक है। तो वो वैक्स क्या है, वैक्स वाटर को अपने आप से मतलब दूर कर देगा, सेपरेट करता है, ठीक है। अपना देखो, जैसे तुम्हारा लैनोलिन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लैनोलिन हो गया या बी वैक्स हो गया, ये यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स में, लोशंस में, क्रीम में एंड पॉलिशेस में, ठीक है। लैनोलिन, बी वैक्स, ये सब यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स के लिए, पॉलिशेस वगैरह में, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी। नाउ द अब हमने फर्स्ट टाइप देख लिया था, सिंपल लिपिड्स। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड में देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या होगा, देखो दीज आर द कॉम्प्लेक्स, क्या है, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल विद अदर ग्रुप सच एज फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दे आर सब डिवाइडेड एज। मतलब ये क्या है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड अल्कोहल अदर ग्रुप्स विद अदर ग्रुप, ये भी देखो फैटी, देखो दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड अल्कोहल आल्सो, देखो हम तुमको इसको और अच्छे से बताते हैं। देखो ये भी जो है ना, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल है, ठीक है, विथ अल्कोहल है। साथ ही साथ क्या है ना, इसमें अदर ग्रुप्स भी ऐड हो जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है। फॉस्फेट के बाद तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये सब भी उनमें ऐड होते जाएंगे। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें अल्कोहल, फैटी एसिड अल्कोहल के साथ साथ और भी ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो, देखो यहाँ पे एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड अल्कोहल अदर ग्रुप सच एज फॉस्फेट, नाइट्रोजन ग्रुप, बेस, कार्बोहाइड्रेट, दे आर सब डिवाइडेड है। देखो सबसे पहला उसमें फॉस्फोलिपिड, देखो सिंपल लिपिड, फॉस्फोलिपिड इज नथिंग बट द सिंपल लिपिड। मतलब क्या है, इसके अंदर ही फैटी एसिड और अल्कोहल है, साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस भी ऐड हो जा रहा है। मैंने तुमको क्या बताया था अभी ब्लैंक में, हम ये बताया ना कि देखो फैटी एसिड और अल्कोहल तो अभी भी होगा, फैटी एसिड और अल्कोहल जब साथ होता है तो हम लोग कौन सा बोलते हैं, सिंपल लिपिड। तो ये तो होना ही है, साथ ही साथ इसमें और भी ग्रुप आ जाएंगे, जैसे फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन ग्रुप हो गया, नाइट्रोजिनस बेस हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो यही चीज बताने का, वही चीज यहाँ पे दिखाया है, देख सकते हो तुम लोग, देख रहे हो। तो सिंपल लिपिड इज अ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। मतलब फॉस्फोलिपिड इज नथिंग बट द सिंपल लिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजिनस बेस। अब फॉस्फोलिपिड्स आर द टू टाइप्स, देयर इज ग्लिसरोलोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। व्हाट इज ग्लिसरोलोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगो, ग्लिसरोलोफॉस्फोलिपिड में क्या होगा, ये भी सेम ही चीज है, बट ग्लिसरॉल एज अल्कोहल, लेसेथिन, एनसिफेलिन एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या, फॉस्फोलिपिड में क्या देखा, सिंपल लिपिड में फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, तो ये अल्कोहल ग्लिसरोलिपिड में क्या होगा, ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड में क्या होगा, दैट अल्कोहल इज, दैट अल्कोहल इज व्हाट, दैट अल्कोहल इज ग्लिसरॉल। ये अल्कोहल जो होगा ना वो तुम्हारा ग्लिसरॉल होगा। फॉर एग्जांपल लेसिथिन और सिफेलिन। स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोसिन एज अल्कोहल, देखो स्फिंगोसिन, वहां पे जो अल्कोहल हो रहा था ग्लिसरॉल हो रहा था, यहाँ पे स्फिंगोसिन होगा, ठीक है। एग्जांपल स्फिंगोमाइलिन। तो आई थिंक यू शुड क्लियर ऑल द थिंग्स, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो हमने, देखो फर्स्ट हमने अभी इसमें क्या देखा था, फॉस्फोलिपिड। नाउ द ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमने तुमको बताया था ना कि फॉस्फोलिपिड में तुम्हारा क्या हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है, तुम्हारा फैटी एसिड, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो दीज अल्कोहल इज स्फिंगोसिन एंड नोन एज द ग्लाइको, स्फिंगोसिन, ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट आर एब्सेंट, सेरेब्रोसाइड के इंग्लिश। देखो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है ना, तुम्हारा फैटी एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है और नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। तो फैटी एसिड तो है, तो देखो सिंपल लिपिड के साथ ही साथ इसमें तुम्हारा क्या अटैच हो रहा है, इसमें तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजिनस बेस आ जाता है। तो देखो हमने आपको क्या बताया, दैट इज योर फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजिनस बेस, आपका CHO इज नथिंग बट द कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोलिपिड में फैटी एसिड के साथ कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस हो जाएगा, कार्बो, हमने बताया था आपको सिंपल लिपिड के साथ ही साथ आते हैं, तो यही सब भी चीज ऐड हो रहा है। अब देखो यूजुअली इसमें अल्कोहल जो होता है ना, दैट अल्कोहल इज योर
स्फिंगोसिन, द अल्कोहल इज योर व्हाट, देखो जो अल्कोहल इसमें जो होता है दैट इज अ स्फिंगोसिन, इसलिए हम लोग इसको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिपिड जो होता है वो तुम्हारा कैसा होगा, तुम्हारा अल्कोहल जो होता है वो स्फिंगोसिन होता है, दैट इज द ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट आर एब्सेंट, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट इसमें नहीं होगा, दैट इज द सेरेब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। सेरेब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स की बात कर रहे हैं, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट एब्सेंट है। नाउ कम टू द लाइपोप्रोटीन पोर्शन, लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, हमने ग्लाइकोलिपिड्स देखा, लाइपोप्रोटीन्स क्या होगा, लिपिड और प्रोटीन, दैट इज द लाइपोप्रोटीन्स। काइलोमाइक्रोन्स, वीएलडीएल, आईडीएल, एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड। तो आपको पता होना चाहिए लाइपोप्रोटीन, अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड, सल्फोलिपिड्स, अमीनो लिपिड, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ये सब आपको एग्जांपल्स के तौर पे बस ध्यान रखना है, तो खासा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिराइव्ड लिपिड्स। हमने देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फर्स्ट क्या देखा था, हमने सिंपल लिपिड देखा, फिर हमने कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड देखा, और हमने डिराइव्ड लिपिड देख रहे हैं। Derived lipids are obtained from the hydrolysis of simple and complex lipid। ठीक है, अब देखो जो ये डिराइव्ड लिपिड होता है वो जो ऑब्टेन होता है दैट इज, देखो अब देखो हमने क्या किया, दैट इज जो सिंपल लिपिड प्लस में कॉम्प्लेक्स लिपिड। ठीक है, जब हमने इन दोनों की हाइड्रोलिसिस करा दी, हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, देन प्रोड्यूस हुआ डिराइव्ड लिपिड, दैट इज योर डिराइव्ड लाइपिड। ड्राइव लाइपिड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये चीज आपको दिमाग में बस इतना क्लियर होना चाहिए। दैट इज द ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड, दैट इज द फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अदर अल्कोहल, सॉल्युबल विटामिन, स्टेरॉइड, हार्मोन्स, कीटोन। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अदर अल्कोहल्स। ठीक है, तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सिंपल एंड derived lipids, simple and complex lipid which possess the characteristic of the lipids। ठीक है, ओके, और ये जो तुमने ऑब्टेन होते हैं ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। ओके, दे इंक्लूड ग्लिसरॉल्स एंड अदर अल्कोहल, फैटी एसिड इनके अंदर होंगे, ग्लिसरॉल्स होंगे, मोनो एंड डाइस, ग्लिसराइल ग्लिसरॉल, लिपिड, सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, तो सिंपल से आपको पता होना चाहिए। मिसलेनियस लिपिड पोजेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड, ये क्या करता है ना, लिपिड की कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, दैट इज कैरोटेनॉइड, स्क्वेलिन, हाइड्रोकार्बन्स, टर्पीन्स, आपको सीधा बस ध्यान रखना है। ठीक है, include the large number of compound possessing characteristics of lipids, carotenoids, squalene, hydrocarbons। ठीक है, now the neutral lipids, there is the uncharged lipid, MAG, DAG, CHAG, cholesterol esters। देखो अनचार्ज लिपिड आर द न्यूट्रल लिपिड्स, में कोई चार्ज नहीं होते। मैग इज नथिंग मतलब मोनोअसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, डाइअसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। तो सिंपल से इतने सी इंपॉर्टेंट चीजें लिपिड के लिए हमने अभी तक, देखो हम शुरू से चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमने शुरू से क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, हमने लिपिड के बारे में बताया। लिपिड इज द, एक बार रिकॉल होना चाहिए लिपिड की क्लासिफिकेशन, देयर द लिपिड इज द हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज द बेंजीन, अल्कोहल, एथर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स आर द सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड एंड मिसलेनियस। सिंपल हमने बताया एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, दो टाइप के हैं, फैट ऑयल एंड वैक्सेस। फैट ऑयल में देखा कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल होगा, ऑयल फैट में दो ही डिफरेंस है, ऑयल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और फैट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, नाउ द वैक्स एस्टर द फैटी एसिड विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के अलावा दैट इज द सीटाइल अल्कोहल, मोस्टली जाते हैं वी वैक्स में। बहुत सारे प्लांट्स में तुमको लीव्स फ्रूट्स में देखने को मिलेगा वैक्स कोटिंग, जिससे वाटर लॉस को वो प्रिवेंट कर सके। कुछ एनिमल्स में भी वैक्स कोटिंग देखने को मिलता है, दैट इज द लेनोलिन और फर, जिससे वो वाटर को रिपेल कर सकते हैं। ठीक है, लेनोलिन एंड बी वैक्स यूज कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिसेस। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड बताया था, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड अल्कोहल ये भी होंगे, विद अदर ग्रुप्स के साथ भी एस्टर्स हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसको हम लोग सब डिवाइड करते हैं। फॉस्फोलिपिड बताया था, सिंपल लिपिड दैट कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस, दैट टू टाइप, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगो। ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल एज अल्कोहल एंड स्फिंगो एज अ स्फिंगोसिन एज अल्कोहल। तो एग्जांपल ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड तुम्हारे सिफेलिन, लेसिथिन एंड दी स्फिंगोलोज इज स्फिंगोमाइलिन। नाउ द ग्लाइकोलिपिड्स आर द फैटी एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन बेस्ड अल्कोहल, यूजुअली इसमें स्फिंगोसिन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स। ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट एब्सेंट होते हैं, सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड आर द एग्जांपल्स। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लिसरॉल और फॉस्फेट एब्सेंट होते हैं, दैट इज द सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड आर एग्जांपल्स ऑफ दैट। लाइपोप्रोटीन्स सीधा सीधा लिपिड प्लस प्रोटीन, एग्जांपल्स ऑफ दिस काइलोमाइक्रोन्स, वीएलडीएल, आईडीएल, एलडीएल, एचडीएल, एग्जांपल्स हम बता दिए। अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर सल्फोलिपिड्स, अमीनो लिपिड्स, लिपोपॉलीसैकेराइड। नाउ थर्ड वन इज द derived lipids, nothing but the obtained from the hydrolysis of simple and complex lipid. They include fatty acid, glycerol, other alcohols, soluble vitamins, steroid, hormones, hydrocarbons, ketone bodies. Now come to miscellaneous lipids are the possessing the characteristics of lipids. Carotenoid, squalene, मतलब miscellaneous में nothing but they possesses the characteristic, इनके पास होगा लिपिड कैरेक्टर से, nothing but the carotenoid, squalene, hydrocarbons, terpenes,
न्यूट्रल लिपिड, द अनचार्ज लिपिड्स, द मैग, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, डाइसाइल ग्लिसरॉल, टाइसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड कॉटिक। ठीक है, अब नाउ कम द फंक्शन ऑफ द लिपिड्स। तो नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ लिपिड। देखो, दीज आर द कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द एडिपोज। देखो ये फ्यूल रिजर्व होते हैं बॉडी के लिए, क्योंकि देखो लिपिड इज नथिंग बट द फैट मॉलिक्यूल, और फैट जो होता है ना वो हमारा फ्यूल होता है। पेट्रोल डीजल जो गाड़ी में डलवाते हैं बॉडी के लिए वो फैट होता है, एडिपोज टिश्यू में फैट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड एनर्जी, that is the 9 calorie per gram, 106 ATP per molecule of palmitic acid, 32 ATP per glucose molecule। देखो एक palmitic acid जो फैट होता है ना, उससे फैटी एसिड होता है, उससे 106 ATP मिलती है। वही अगर एक ग्लूकोज से 32 ATP मिलती है, सोच लो कितना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एक ग्लूकोज 32 ATP देता है, वही एक palmitic acid आती है वो फैटी एसिड, वो तुम्हारा 106 ATP दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूट द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल। देखो आपको पता है कि जो भी मेम्ब्रेन होती है ना, दैट इज द मेड अप ऑफ द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर से मेम्ब्रेन की बनी होती है, तो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन बनी होती है, तो वो तुम्हारा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। परमेबिलिटी पता है ना आपको कि परमेबिलिटी उसी पे डिपेंड करती है, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड इनसॉल्युबिलिटी पे, और जो मेन तुम्हारे लिपिड्स हैं फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इसको मेंटेन करते हैं। तो तीन फंक्शन पहला क्या दिखा था हमने, फ्यूल का फंक्शन। फ्यूल क्या होता है, फैट्स एडिपोज टिश्यूज में स्टोर्ड होती है। सेकंड फंक्शन देखा एटीपी, आपको बताया पाल्मिटिक एसिड जो होती है वो कितना करीब 106 एटीपी देती है, वही ग्लूकोज क्या होती है 32 एटीपी दे रही है। थर्ड हमने फंक्शन क्या देखा है, थर्ड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस फंक्शन इज नोन एज व्हाट, फ्रेंड्स टेल मी व्हाट द फंक्शन इज। थर्ड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेल मी। इट्स द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को रेगुलेट करती है। मेन आर द कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फंक्शंस। Approximately 4% of the body fat is used as the mechanical protection of the internal organs। देखो तो आपका जो ये है ना, ये जो करीब 4% जो होती है बॉडी की फैट को ये यूज करता है एज अ मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये जो 4% करीब बॉडी फैट को यूज करते हैं मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी, हार्ट, स्प्लीन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजुरी। देखो इंजुरी के टाइम में फैट के कारण जो होते हैं ना 4% फैट करीब यूज होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, from injury। without this lipid layer every bump and bruise would hurt organs। अगर ये नहीं होता है तो हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा जो इंजुरी के टाइम में। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन शेप एंड काउंटर ऑफ द बॉडी, काउंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के शेप को मेंटेन करके रखते हैं। दैट इज देखो फैट्स बिलो द स्किन हेल्प्स टू रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट डिस्पाइट द एक्सटर्नल टेम्परेचर। देखो फैट जो होती है ना बॉडी के स्किन के नीचे, वही हेल्प करती है। देखो जब आप डाइसेक्ट करोगे तो आपको सुपरफिशियल फिशें फैट देखने को मिलेगी, और वही स्किन के नीचे होती है, तो वो क्या करती है ना, जो वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है डिस्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहर में टेम्परेचर कितना है। ठीक है, मैरीन मैमल्स जो होते हैं, जो भी मैरीन मैमल्स होते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम फ्रीजिंग टू डेथ इन वाटर हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड द ब्लबर टू कीप देम वार्म। देखो जो मैरीन एनिमल मैमल्स होते हैं ना, वो अपने आप को किल फ्रीज, ठंड से मरने से बचाते कैसे हैं, तो उनके पास एक फैट की लेयर होती है उनके ऊपर, दैट इज नोन एज द ब्लबर, जो उनको वार्म गर्म में ही प्रोवाइड करती है। इंपॉर्टेंट सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स लाइक स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ऑल डिराइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो जो भी सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। स्टेरॉइड हार्मोन में क्या आता है, एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब क्या है, विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म ये होता है। ये डिराइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये इसी से डिवाइड होते हैं। तो ये सब इसके फंक्शंस हो गए। हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, soluble vitamins, they are important for many processes in the body including growth, sexual development, regulating metabolism। तो ये तुम्हारा फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प रोल प्ले करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे प्रोसेस इन द बॉडी इंक्लूडिंग ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ में, सेक्सुअल डेवलपमेंट में, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म में, तो ये सब में हेल्प करते हैं। दे एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट, इमल्सिफायर, सोप्स एंड डिटर्जेंट। अभी हमने देखा था ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और सिफेलिन एंड द लेसिथिन। लेसिथिन आर वन ऑफ द सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, तो ये सर्फेक्टेंट्स जो होता है क्या, सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है। तो ये सब इसके इमल्सिफायर जो ब्रेक डाउन कराते हैं फैट का, सोप्स, डिटर्जेंट्स के रूप में यूज करते हैं लिपिड्स को। फैट इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड, फूड की पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करता है फैट। स्फिंगोलिपिड आर फाउंड इन द एनिमल सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली द मेम्ब्रेन माइलिन शीथ दैट सराउंड द नर्व सेल। स्फिंगोलिपिड कहाँ देखने को मिलता है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपने देखा था ना स्फिंगोलिपिड। द मेन पर्पस ऑफ द माइलिन इज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द इम्पल्स। आपको पता है, ये आप इस एनिमेशन भी देख रहे हो कि जो मेन इसका क्या पर्पस होता है ना, कि ये तुम्हारा इंक्रीज कर सके। ठीक है, ये इंक्रीज करता है कंडक्शन, नर्व इम्पल्स जो कंडक्ट हो रही है ना, वो देख रहे हो बहुत स्पीड से हो रही है। देखो एक ये वाला है, इसमें क्या है, धीरे धीरे हो रही है, तो
बेसिकली यही सारे फंक्शंस हैं, मेन पर्पस से आपने देख लिया क्या क्या था। ठीक है, वापस से एक बार फंक्शन में स्पीड में दिखा देता हूँ आप लोगों को। पीछे से आते हैं क्या, स्फिंगोलिपिड बता दिया एनिमल्स एंड मेम्ब्रेन में होते हैं, वहाँ पे माइलिन के पास होती है। ठीक है, तो माइलिन क्या करती है, उसका कंडक्शन फास्ट करती है, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, बहुत सारे बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं उनके ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, स्किन के नीचे जो होती है इंटरनल टेम्परेचर को फैट मेंटेन करती है डिस्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैरीन मैमल्स में ब्लबर फॉर्म करने से वो वार्म करते हैं अपने आप को। बहुत सारे मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स स्टेरॉइड हार्मोन्स वगैरह के सिंथेसिस में हेल्प करती है, जो मेनली कोलेस्ट्रॉल से होती है। शेप कॉन्टोर मेंटेन करते हैं। 4% ऑफ द बॉडी फैट जो होती है यूज होते हैं एज दी मैकेनिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, नाउ कम टू द फंक्शंस में फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करती है, बताया तो पामेटिक एसिड 106 एटीपी पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है, वही इसमें कॉन्स्टिट्यूट द मेम्ब्रेन ऑफ द परमेबिलिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैटी एसिड देखेंगे।